सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के गुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो टाइम है वो है ऑलमोस्ट परफेक्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। भैया आपको मिल जाएगी बिल्कुल लगभग सही टाइम पे। और यहाँ पे टाइम आज वैसे भी सही था क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया था दिन में OnePlus 5T के लावा रेड वेरिएंट की अनबॉक्सिंग और गिव अवे कॉन्टेस्ट। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भैया जाके कर लो पार्टिसिपेट। वैलेंटाइंस डे पे कुछ और मिले चाहे ना मिले, फोन मिल जाएगा दोस्तों, दिल को मिल जाएगी शांति, वरना जाएगा हो सकता है आपका टाइम सूखा सूखा। अभी वैसे तो पिघलना नहीं चाहिए लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमको पिघला देती हैं, इस बात पे तो एक लाइक बनता है। दोस्तों जो पहला अपडेट है वो निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से। और यहां पे भैया मोटोरोला ये बोलता है कि हम बनाने वाले हैं मोबाइल फोन्स जहां पे लगा होगा फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले, यानी कि इन जनरल हम जो है वो फोल्डिंग वाले मोबाइल फोन्स बनाने वाले हैं। हम करने वाले हैं इसकी कोशिश। और यहां पे दोस्तों फाइल कर दिया एक पेटेंट। भैया कोशिश तो सैमसंग भी कर रहा है, LG भी कर रहा है, वीवो भी कर रहा है, मोटोरोला भी करने वाला है, लेकिन सर आपने अभी तक बनाया नहीं है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला भी कोई फोन। पहले तो वो बनाते हैं, बाद में बात करते हैं फोल्डिंग की। दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे पहला वो कौन सा ब्रांड होता है जो मार्केट में लेके आता है एक ट्रूली फोल्डिंग स्मार्टफोन को। जो ये अगला अपडेट है वो निकल के आता है, यार क्या कमाल कॉन्सेप्ट को, जहां पे मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक स्किन की। मतलब फ्यूचर जो है दोस्तों हम सभी का होने वाला है बहुत ज्यादा ब्राइट। और यहां पे बात चल रही है एक ऐसी स्किन की जो कि अपने आप को हील कर सकती है, अपने आप को रिसाइकिल कर सकती है। मतलब कभी कुछ चोट वोट लग जाए, कुछ घाव हो जाए दोस्तों, घाव जो वो अपने आप भर जाएगा और हम भैया सब जो है वो बन जाएंगे बाद में सुपरमैन। और यहाँ पे दोस्तों ये जो स्किन है ये न सिर्फ इंसानों में, ये दोस्तों इनफैक्ट रोबोटिक्स में भी काम में ली जा सकती है। तो आगे चल के मतलब हम सभी की जो सेहत है वो एकदम पूरी मजबूत होने वाली है, ऐसा लगता है बातों को देख के। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है आप सभी के मोस्ट अवेटेड Xiaomi के लिए लॉन्च को लेके। यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स कहती हैं कि Xiaomi का Redmi Note 5 आएगा, Redmi Note 5 Pro भी आएगा और साथ में भैया Xiaomi का जो Mi TV है वो भी लॉन्च हो सकता है। और यहाँ दोस्तों जो Redmi Note 5 होगा सिंपल, उसमें हो सकता है स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर, मतलब वो एक एवरेज सा फोन होगा। Note 5 Pro जो है उसमें भैया जो फ्रंट कैमरा वो हो सकता है 20 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा वहां पे, और जो होगा प्रोसेसर वो होगा स्नैपड्रैगन का 636। अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली कि भैया क्या आता है, Note 5 आता है कि Note 5 Pro आता है, और मेरी वीडियो में आप सभी के लिए आ ही जाएगी एक छोटे सरप्राइज के साथ में। तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया यहाँ पे एक ऐसी स्टडी को लेके जहां पे हम स्टडी ये करते हैं कि अगर भैया लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रेवल किया जाए तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आगे चल के भैया हम सभी को जाना है ऊपर निकल के धरती से बाहर कहीं और अंतरिक्ष में, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो स्पेस ट्रेवल है वो ह्यूमंस के लिए कितना सेफ है या नहीं है, या फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रेवल है उसका दोस्तों क्या होता है साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे जमीन पे ही चल रही है इस चीज के ऊपर रिसर्च, और अभी पता लगाया जाने वाला है कि भैया एक आम इंसान के लिए स्पेस ट्रैवल ठीक है या नहीं, या फिर अगर ठीक नहीं है तो किस हद तक ठीक नहीं है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक US बेस्ड कंपनी को लेके जो आपको देती है पैसे क्रिप्टो करेंसी में। अगर आप ऑफर करते हैं अपना जेनेटिक डेटा तो आपको मिल सकते हैं $1000 तक बिटकॉइन में। यार ये मतलब कितनी कमाल बात है कि ऐसे में जेनेटिक डेटा अगर आपने दे दिया तो आपको बदले पैसे मिल जाएंगे, और इनके लिए दोस्तों हो जाएगा रिसर्च के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल सामने। तो आगे चल के ना मतलब हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। और यहाँ पे जेनेटिक कोड्स देने के लिए आपको मिल रहे हैं $1000, काफी अच्छी बात है। इंडिया में हो तो लगभग हम सभी जो है वो ऑफर कर दे अपना अपना वहां पे डेटा। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे एक नई मैपिंग टेक्निक को लेके, जहां पे भैया ड्रोन्स काम में लिए जाएंगे, जिसके बाद में दोस्तों वो शहरों में, घने जंगलों वगैरह में काफी बेहतर तरीके से मैपिंग कर पाएंगे। क्योंकि जो ड्रोन है वो भैया उड़ उड़ के दोस्तों निकलता रहेगा बीच बीच में से, और वो देखता रहेगा कि कहां कहां पे ऑब्स्टेकल है, कहां कहां पे कौन कौन सी बारीक चीजें हैं। उसके बाद में काफी अच्छी मैपिंग की जा सके दोस्तों किसी भी शहर की या किसी जंगल वगैरह की। तो ये कंसेप्ट हम लेके आने वाले हैं सामने, और उसके बाद में जो देखते हैं गूगल का स्ट्रीट व्यू वगैरह है वो शायद और बेहतर और इंटरेक्टिव होने वाला है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल के iMac Pro को लेके इंडिया में हो गया लॉन्च, और जो प्राइस है वो है 4,15,000 रुपए से शुरू मतलब दोस्तों जो टॉप मॉडल जाएगा वो तो जाएगा समझ लो कि आराम से 10 लाख के पार। लेकिन यहाँ पे इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो है करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास। लेकिन क्योंकि हम इंडिया में हैं
तो लॉन्च करते हैं 4,15,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों ये डेफिनेटली एक प्रो ग्रेड टूल है, अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, एक नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। लेकिन ये iMac Pro फाइनली इंडिया में भी आ गया है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे एंड्रॉइड P को लेके। भैया P से क्या होगा वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर आगे सपोर्ट मिलने वाला है नॉच वाले डिस्प्लेज का। बिकॉज मालूम चल गया कहने की गूगल को कि भैया ये सुधरेंगे तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आगे चल के iPhone 10 जैसा डिजाइन लेके आएंगे जहां पे ऊपर होगी नॉच। तो यहां पे क्यों ना हम डायरेक्टली सपोर्ट दे दें और आपका जो एंड्रॉइड का लेआउट है वो उस नॉच के साथ हो जाएगा चेंज। तो यहां पे एंड्रॉइड P में आने वाला है, क्योंकि इसी साल होगा आगे चल के ऐसा बहुत ज्यादा कॉमन तरीके से कि आपको दिखने वाले हैं बहुत सारे बेजललेस फोन। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल मैप्स की तरफ से, जहां पे अभी जो है वो आप मैप्स पे जब शेयर करते हैं अपनी लोकेशन को तो आप दोस्तों साथ में अपनी शायद लाइव बैटरी स्टैट्स जो है वो भी शेयर कर पाएंगे आने वाले वर्जन्स में, जिसके बाद में कोई चिंता नहीं होगी कि भैया मतलब अभी फोन नहीं किया कहां रह गई वगैरह वगैरह, क्योंकि हमको मालूम चलेगा कि जिस यूजर ने हमको शेयर किया लोकेशन उसकी बैटरी का लेवल क्या है। तो मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो बैटरी है वो फोन की लो हो गई होगी, फोन ऑफ हो गया होगा वगैरह वगैरह। तो ये एक नया ऑप्शन जो है वो आके निकल सकता है गूगल मैप्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए, और अगर आप यूज करते हैं अपना एक iOS डिवाइस तो अभी दोस्तों आया लेटेस्ट अपडेट, उसके बाद में अभी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप करते हैं किसी के साथ में वॉइस कॉल तो आप बटन दबाते दोस्तों स्विच कर पाएंगे वीडियो कॉल्स के बीच में। तो मतलब आपको फोन काट के दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करते हैं किसी ग्रुप की तो आपको मिल जाएगा मेंशंस बटन, जहां पे आप एक बटन में क्लिक करते ही वो सभी मैसेजेस देख पाएंगे जिनमें आपको मेंशन किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, वरना भैया ग्रुप्स में तो कई बार अगर आप खोलो सुबह छोड़ के शाम को तो कितने हजार अनरेड मैसेज, मतलब वो पूरा जो जाल है वो थोड़ा सुलझाने में आपको मदद मिल जाएगी। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे AMD Ryzen 3 और Ryzen 5 के दो नए प्रोसेसर्स को लेके ये इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। जो मॉडल्स हैं वो हैं 2200G और 2400G। जो दोस्तों प्राइस है वो है करीब 7,290 और 10,990 रुपए के आसपास। GST जो है वो है एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये आते हैं अपनी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चिप के साथ में, जो एक मिड रेंज अगर आप दोस्तों बिल्ड करते हैं अपना कुछ कंप्यूटर उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर साबित हो सकते हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है बहुत ही कमाल अपडेट को लेके, मतलब ये अगर चीज हो जाए तो दोस्तों आ जाएगा मजा, जहां पे मोबाइल फोन्स में दोस्तों सामने आ सकता है एक ऐसा एल्गोरिथम जो यूजर की एज को पता लगा सके, और अगर एज एग्जैक्ट पता ना भी लगे तो एटलीस्ट इतना पता लगा सके कि भैया जो यूजर है वो एक अडल्ट है या बच्चा है। और उसके बाद दोस्तों अपने फोन्स में आप सर्टेन एप्स को उसके हिसाब से लॉक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इनफैक्ट अपने पूरे फोन को लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपके फोन को मालूम चलेगा कि जो यूजर सामने है वो कोई बच्चा है तो दोस्तों वो अनलॉक वगैरह नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है अगर आप चाहते हैं मोबाइल फोन्स के यूज पे कंट्रोल लगाना, तो जो बच्चे हैं वो उसको वैसे यूज नहीं कर पाएंगे, फिर दोस्तों कर पाएंगे लिमिटेड यूज। तो ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया यहाँ पे Samsung Galaxy S9 Plus को लेके, और एक एड बैनर जो है वो हो गया है लीक इस फोन का, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो दोस्तों स्टोरेज लिखी है वो है 128 GB। फोन का नाम भी कंफर्म है S9 Plus। दोस्तों डिजाइन आप सभी के सामने है, ऑलमोस्ट सेम है S8 जैसा ही। तो अभी देखते हैं कि सैमसंग एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बचा पाता है लीक होने से, बिकॉज लगभग सब कुछ तो लीक हो गया है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो फोन है ये कब आता है और किस प्राइस पे आता है। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है इंडिया में एक नई साइबर क्राइम लैब के सेटअप होने का, और यहां पर दोस्तों विमेन के अगेंस्ट जो होता है साइबर क्राइम उसको टैकल करने के लिए इंडिया में एक नई साइबर क्राइम लैब को सेटअप किया जा रहा है। दोस्तों ये बोलते हैं हमारे होम मिनिस्टर। तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज ऑनलाइन ना बहुत से लोग जो है दोस्तों वो करते हैं परेशान, जो कि नहीं करना चाहिए। और वो कई बार सोचते हैं कि हम भैया बहुत 30 मार का है, हमको कोई पकड़ नहीं सकता वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत अच्छी बात दोस्तों है अगर ये लैब यहाँ पे सेटअप की जाती है बहुत ही अच्छे तरीके दोस्तों अगर काम भी करती है, तो ऐसे में ये जो होते हैं टेढ़े मेढ़े लोग उनको हमको पकड़ने में काफी आसानी होगी। और वुमेन के अगेंस्ट एटलीस्ट जो ये क्राइम होता है छुपा हुआ ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया पे, इसको सामने लेके आने में काफी मदद मिलेगी। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एयरटेल के रिचार्ज को लेकर। भैया रिचार्ज था 93 रुपीज का, पहले था 10 दिन का, अब दोस्तों हो गया बढ़ के 28 दिन का, मिलता है 1 GB का डेटा। एयरटेल और जियो जो दोस्तों लगा रहे हैं रेस बिल्कुल एकदम बराबर नेक टू नेक। जियो जो प्राइस कम करता है एयरटेल भी कम कर देता है, जियो जो करता है नया ऑफर तो एयरटेल भी लगभग सेम ऑफर लेके आ जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। वैसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको नंबर पोर्ट करवाना है कि नहीं करवाना, जहां फायदा मिले वहां पे रिचार्ज बस करवा लो। दोस्तों फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है VLC 3.0 को लेके, और यहां पे दोस्तों आ गया है अपडेट इसका विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और iOS पे, जहां पे आपको दोस्तों अभी ऑप्शन मिलता है HDR का, आपको दोस्तों मिलता है यहां पे Chromecast का एक सपोर्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। वैसे आप अपने कंप्यूटर में मोबाइल फोन में कौन सा वीडियो प्लेयर इस्तेमाल करते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। मैं जहां तक है VLC ही करता हूं। तो बस यही थे सारे आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक बटन शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।